हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक बिहार के बारे में। तो आधुनिक बिहार में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में जो यूरोपियन कंपनी आए वो बिहार में किस तरह से आई और किस किस चीज़ों का उत्पादन किया। और यहाँ पर हम लोग जानेंगे बीपीएससी की दृष्टि से हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे तो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए आपको यूज़फुल रहेगा ही, लेकिन बेसिकली हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो बीपीएससी को लेकर के कर रहे हैं, सरसठवीं बीपीएससी और आगे के आने वाले जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम है उसको देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आधुनिक बिहार में जो यूरोपियन कंपनियाँ हैं, आप लोग अगर मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले भारत में कौन कौन सी कंपनियाँ आई, उसके बाद कौन इनका क्रम क्या है। तो इस दृष्टि से अगर आप पढ़ेंगे आधुनिक बिहार का भी चैप्टर तो आपका कंप्लीट होगा। यानी कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं तो आपका एक तरह से देखा जाए तो आपका आधुनिक बिहार भी कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत मामले में बिहार की अगर देखें तो थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे जो वहाँ की मतलब क्या बोलेंगे, वहाँ का जो विद्रोह हुआ था उस मामले में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो हैं वह आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ते हैं भारत के लेवल पे उससे ही हमारा कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कि भारत में आपको पता होगा कि कौन कौन सी यूरोपियन कंपनियाँ आई थी और किस क्रम में आई थी। तो ठीक उसी प्रकार बिहार में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। पुर्तगाल सबसे पहले आए। पुर्तगाल जो है 17वीं सदी के मतलब उत्तरार्ध में आए थे, पूर्वार्ध में, सॉरी उत्तरार्ध बोल रहे हैं। तो उस समय कौन से वस्त्र का उन्होंने उत्पादन किया, तो यहाँ पर देखिए सूती वस्त्र। लगभग यूरोपियन कंपनी जो आई थी भारत में उन्होंने सूती वस्त्र का उत्पादन किया ही था। तो यहाँ से आपका सूती वस्त्र होता ही था उत्पादन। उसके बाद डच आए, पुर्तगाल, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डैन। उसके बाद भारत वाले में अगर हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास तो उसमें उसके बाद आता है फ्रांसीसी, है ना। तो यहाँ फ्रांसीसी नहीं है। और ये जो आपको पूछा गया है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मत सोचिएगा कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा तो उसमें पता चला कि ब्रिटिश जो आए थे बिहार में तो उन्होंने किस वस्त्र का उत्पादन किया, तो उस ऑप्शन में था सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र तो देखिए यहाँ पर। उसके बाद पुर्तगाल के बाद डच आए 1632 में, जिसमें अनाज, सोरे और सूती का वस्त्रों का निर्माण किया। उसके बाद ब्रिटिश आए 1651 में, जिन्होंने नील की खेती करना स्टार्ट किया और सूती वस्त्रों का उत्पादन स्टार्ट किया। उसके बाद डेनिस आए। डेनिस ने 1774 में सूती वस्त्रों का उत्पादन करना स्टार्ट किया। तो लगभग देखा जाए तो इसमें सभी में सूती वस्त्र तो कंपलसरी है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसका सीक्वेंस याद कीजिएगा। अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे तो उसमें भी आपको ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें आपको इतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए जनजातीय विद्रोह। उस समय अगर बात की जाए तो बिहार और झारखंड जो थे दोनों अलग नहीं थे, एक ही थे। तो इस दृष्टि से अगर आप झारखंड का तैयारी करते हैं, झारखंड में अगर विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ से भी ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर बिहार स्पेशल किसी की, तो आपको अलग से ये पढ़ने की आवश्यकता है। चेरो विद्रोह सबसे पहले हुआ था। चेर विद्रोह हुआ था जो कहाँ हुआ, 1800 से लेकर के 1802 तक हुआ था। और इसमें भूषण सिंह, शिव प्रसाद, राम बख्श सिंह थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये सारे विद्रोह जो है ना वो झारखंड में हुए थे, है ना। कुछ पार्ट बिहार में, कुछ झारखंड में। तो इसीलिए ये झारखंड के अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी एग्ज़ाम होने वाला है जेएसएससी सीजीएल का, हो सकता है कि जेपीएससी का भी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, अभी तो हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए मांगा है, तो उसमें देखिए हो सकता है प्री का एग्ज़ाम दोबारा लिया जाए, हो सकता है। उसके बाद देखिए कोल विद्रोह में देखिए तो 1831 से 32। तो यहाँ पर बुद्धो भगत, सुरगा मुंडा, सिंगराय, ये तीनों ने पार्टिसिपेट, इनके नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद भूमिज विद्रोह है। भूमिज विद्रोह जो है 1832 से 33 में हुआ था, जिसमें गंगा नारायण सिंह ने नेतृत्व किया था। उसके बाद संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 1856 में हुआ था, जिसमें सिंधु, कानू और चांद भैरव शामिल थे। ये लोग भाई थे। खरवार आंदोलन जो है वह भगीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था और यह 1874 में हुआ। ये जेपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है और जेएसएससी के अभियंता शायद परीक्षा में कुछ 2016 वाला में शायद पूछा गया। मुंडा आंदोलन जो है वह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, जिसे धरती आबा के नाम से भी जानते हैं, 1899 से 1900 में। टाना भगत आंदोलन जो है वह जतरा भगत इसके नेतृत्व में हुआ था और ये 1914 में हुआ था। तो इस तरह से ही कुछ जनजातीय विद्रोह हैं, और भी विद्रोह हैं।
लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट विद्रोह हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार का स्पेशली पढ़ रहे बुक, तो मैं तो कहूँगी आप नैनो पब्लिकेशन का जो बुक है, ये वाली जो बुक है, इसे आप फॉलो करें और ये बहुत अच्छी है। इसी से आप पढ़ें तो ये पीटी और मेंस दोनों कवर हो जाता है, तो इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो हम लोगों ने जनजातीय विद्रोह पढ़ा, उसके बाद यहाँ 1857 के विद्रोह पे हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि उसके बीच वाला जो क्वेश्चन है वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस चैप्टर जो पोर्शन है 1857 वाला चैप्टर, इसको आप स्किप बिल्कुल ना करें। अगर इसका डिटेल में आपको जानना है तो हम आधुनिक भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिहार के संक्षेप में हम लोग देखें। 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो दानापुर छावनी में 25 जुलाई 1857 को बिहार में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देखिए जगदीशपुर जो जगह है, वहाँ पे कुंवर सिंह 80 साल के एक बूढ़े व्यक्ति ने उस जगह पर 1857 के विद्रोह को खुद अकेले हैंडल किया। उसके बाद मुंगेर जो था, देखिए यहाँ केंद्र कौन कौन सा जगह था जो 1857 के विद्रोह का, तो आरा था, दानापुर था, गया था, पटना, मुजफ्फरपुर। लेकिन मुंगेर जो था वह एक तरह से मतलब अप्रभावित था। यहाँ पे 1857 की क्रांति की कोई लहर नहीं मिली। लेकिन बिहार के लगभग ऐसे जगह हैं जहाँ पर मतलब प्रभावित था इस विद्रोह से, लेकिन मुंगेर एक ऐसा जगह है जो इस विद्रोह से अप्रभावित था। तो इसको आप याद करके रखिएगा। और केंद्र में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से केंद्र थे। विंसेंट आयर जो थे उन्होंने ही इस विद्रोह को दबाया था, यानी कि इस विद्रोह को कुंवर सिंह को किसने ये किया था, दबाया, तो विंसेंट आयर ने। 23 अप्रैल को 1857 में ही कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। क्यों? इसी दिन क्या हुआ था, मतलब अंग्रेजों पे इन्होंने जीत हासिल की थी, जिसके कारण 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाते हैं। पटना में अगर बात करें तो 3 जुलाई 1857 को यह विद्रोह हुआ था। छपरा में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था। तो इस तरह से ये 1857 का विद्रोह कंप्लीट होता है। बिहार में अगर क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी हो गया या भी जो भी एग्ज़ाम है, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है, तो इतना काफ़ी है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाइए, अगर नहीं तो मैं इसके बाद पढ़ाऊँगी ही।